अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है जबीत इकबाल और आप देख रहे हैं जेटेक। आज की वीडियो किसी भी ऐप से रिलेटेड नहीं है, ना ही किसी यूट्यूब चैनल से रिलेटेड है। आज की वीडियो एक स्कैम से रिलेटेड है। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, डेली के यूजेज है हमारी, और हम सवाल और जवाब ढूंढते रहते हैं। तो इसलिए हमें स्कैम्स का भी आइडिया होता रहता है और सामने भी आते रहते हैं। आज का जो बेसिकली स्कैम है वो कर्जा ऐप के मुतल्लिक है। ये जो आजकल कर्जा ऐप्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं कर्जा ऐप पे। आप ऑलमोस्ट जितनी वीडियोस पाकिस्तान में खोलते हैं उनमें से 4-5% पे यही एड्स चल रहे हैं। तो 4-5% बहुत बड़ी अमाउंट है। और हर दूसरे दिन जो है ना ऐप्स के नाम बदले होते हैं। नाम बदलने से कुछ नहीं होता, पार्टियां बैक एंड पे वही काम कर रही होती हैं। वो 1 2 3 4 स्कैमर ग्रुप्स होते हैं, वही बार बार ऐप्स लॉन्च करते रहते हैं, उन्हीं को रोटेट करते हैं और उन्हीं के ज़रिए वो स्कैम करते हैं। अब जितनी तफसीलात मैंने जमा की हैं इसके मुतालिक वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुँचे उन सबको फ़ायदा हो। ये बेसिकली मैं प्रमोशन है उसके लिए नहीं बना रहा। ये उसके लिए है, एक क्या कहते हैं उसको, इंफॉर्मेशन के लिए लोगों के, और अवेयरनेस के लिए लोगों के, कि जितने लोग भी, कोई एक आदमी भी अगर ये वीडियो देख के बच जाए उससे तो ज़्यादा बेहतर है, एक अच्छी चीज़ है। बेसिकली वो करते क्या हैं कि जब आप उनसे कर्ज लेते हैं ना, पहले तो वो आपको बताते हैं कि कोई सूद नहीं है, वीकली आपको बस इतना पे करना है, और इस तरह करके 4800 2000 छोटे कर्जे भी देते हैं। तो शुरू वो छोटे से करते हैं, यानी कि 1000 दे दिया, 2000 दे दिया, 5000, 7000, 10,000 तक। आपको एक क्लिक पे अगर कर्जा मिल जाए तो इससे क्या आसान बात है। लोगों को तो यही चाहिए कि 10 चक्कर अगर किसी दफ्तर के कर्जे के लिए लगाने पड़ेंगे, और वैसे कर्जा मिलता भी नहीं कहीं से। और तो अगर आपको फौरी ज़रूरत आ जाती है तो आप वहाँ से जाके कर्ज ले लेते हैं। तो यही करते ही हैं कि वहाँ से आपसे ऐप्स परमिशन ले लेते हैं और आपका रिव्यू में डालते हैं। आप वो चैट गैलरी वगैरह और सारा कुछ की परमिशन लेके आपके फ़ोन के अंदर घुस जाते हैं, आपका डाटा सारा कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नंबर्स और चैट, आपकी व्हाट्सएप चैट और जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सारे कलेक्ट हो जाते हैं उनके पास। उसके बाद वो देख लेते हैं कि आपका फ़ोन जेन्युइन है, आप फैमिली के साथ बातें हैं वगैरह भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली के नंबर भी चले जाते हैं इनके पास। अब वो, उन्होंने बेसिकली आपसे कर्जा वापस नहीं लेना होता। उन्होंने आपको उसके अंदर एक जाल है मकड़ी का, उसके अंदर वो कर लेना, फंसा लेना है, और उससे आपको निकलने नहीं देना उन्होंने। आप छोटे छोटे कर्जे से बड़े कर्ज, जब आप एक छोटा सा कर्जा लेंगे 1000 का, वो आप वापस कर देंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। नेक्स्ट टाइम आप 2000 का या 3000 का ले लेंगे या 4000 का ले लेंगे, आपको फिर बहुत मज़ा आएगा जब। लेकिन 10-12 हज़ार पे जब आप पहुंचेंगे ना, समटाइम्स लोग 40-4800 पे भी फंसे हुए हैं, मैंने जिनकी वीडियोस देखी हैं या जिन लोगों से बात हुई है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है, जब भी कभी ये इदारे जागेंगे ना नींद से इनको पकड़ने के लिए, सबसे पहले वो लोग हाथ में आएंगे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो वीडियोस बना रहे हैं इस पे, उनको प्रमोट करने के लिए। तो सबसे पहले पुलिस या कोई भी इदारा जो है वो उनको पकड़ेगा, क्योंकि वही मेन लिंक है ना, उनके साथ ही उन्होंने कांटेक्ट किया, और तो किसी के कोई जानता ही नहीं। फ़ोन नंबर वो सारे फेक यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो भी कुछ है। तो वो इन्फ्लुएंसर्स ही है ना वो लीड, जो जिसके ज़रिए पुलिस उन तक पहुंच सकती है। तो उनको भी एहतियात करनी। कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है ना, हर ऐप की प्रमोशन करना ज़रूरी नहीं होती जो आपके पास आती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर भी किया जा सकता है। हालांकि मेरे छोटे से चैनल है, लेकिन मुझे भी डेली 1 2 इस तरह के स्कैम्स के आ जाते हैं मैसेज, लेकिन उनसे बचना पड़ता है। समटाइम्स वो आपके चैनल वगैरह हैक करने की कोशिश करते हैं, समटाइम्स वो इसी तरह के एड्स होते हैं, तो आपको इग्नोर करना होता है, क्योंकि छोटे इन्फ्लुएंसर के पास जाता ही कोई इसीलिए है कि उनको पता होता है कि बड़ा इन्फ्लुएंसर तो उसकी टीम होगी, वो तहकीक करेगी और वो फंसेंगे नहीं इस चक्कर में। तो और उनकी इन्फॉर्मेशन तगड़ी होती है, जो बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है उसके पास क्योंकि टीम होती है, तो वो पहले उसको सर्च कर लेते हैं। एक छोटा इन्फ्लुएंसर है, उस बेचारे को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या गया, और वो भी इसमें फंस जाते हैं। अच्छा, जब ये आप ऐप वगैरह ले लेते हैं ना कर्जा, तो अब आपसे कर्जे की किस्त वापस नहीं हो रही, सूद। तो जब आप वापस नहीं कर पा रहे तो वो आपको क्या करते हैं जी, आपके
घर के नंबर पे, यानी कि आपके फादर के या बहन भाइयों के नंबर पे फ़ोन करके उनको गालियाँ देते हैं। इमेजेस आपके होते हैं, वो आपकी फ़ोटोज़ आपको भेज के आपको तंग करने की कोशिश करते हैं। आपकी फैमिली की इमेजेस आपको बताते हैं कि हमारे पास ये डाटा है, आपको गालियाँ देंगे। इतना आपको तंग करते हैं कि आपको मजबूरन जो है ना, वो जितना मांग रहे होते हैं आपको देना पड़ता है। समटाइम्स तो वो देने के काबिल भी नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा उस पर। और अक्सर लोग जो जिनकी वो एक अवेयरनेस वीडियो चला रहा है लड़का एक यूट्यूब चैनल पे, उसकी वीडियोस आप देखें ना, तो लोग वहाँ पे रो रहे हैं। वो बिल्कुल 50-50 हज़ार पे उनका कर्जा पहुंचा हुआ है, जिन्होंने 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार लिया था। तो बेसिकली इस इन चीज़ों से बचें। कोई भी यूआरएल या लिंक ऐसा नहीं ओपन करते जिनमें कोई विजिबल ना हो कोई चीज़। तो लिंक शेयरिंग से होती है आपका डाटा कलेक्ट। इसी तरह जो है ये जो स्कैम ऐप्स होती हैं इस तरह की, कोई मुझे अब इनके नाम नहीं एग्जैक्टली पता कौन कौन से हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन नॉर्मली जितने भी ऐप्स हैं इन सब से आप बचें, कर्जा ऐप से। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ना ये अवेयरनेस सबके पास पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।